हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरोफियत से होंगे। आज मैं आपको पीओएफ पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री में आने वाली लेबर 1 और लेबर 2 जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री जॉब्स ऑनलाइन। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे सबसे पहले आपको टॉप पे वेबसाइट शो हो जाएगी पीओएफ जॉब ऑनलाइन अप्लाई। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनका जॉब का एडवर्टाइजमेंट भी शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस जॉब के एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है ध्यान से। अगर आपके पास मैट्रिक की तालीम है तो आपने लेवल 2 में अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास मिडिल है मींस के 8वीं जमात तक आपकी तालीम है तो आपने लेबर 1 में लिए अप्लाई कर देना है। अपनी तालीम के मुताबिक आपने यहाँ पे देखना है और उसी के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद ऊपर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपने पोजीशन अप्लाइंग फॉर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने लेबर 1 के लिए अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट करें, लेबर 2 के लिए करना है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे लेबर 2 सिलेक्ट करते हैं। लेबर 2 सिलेक्ट करने के बाद ने आपने नीचे क्लिक करना है जॉब स्टेटस के ऊपर। जॉब स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे फ्रेश लिख देना है, फ्रेश को सिलेक्ट कर देना है। फ्रेश को सिलेक्ट करने के बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आपको कोई माजूरी तो नहीं है, यहाँ पे आपने नो कर देना। अगर है तो आपने उसको उसके मुताबिक करना है। डोमिसाइल प्रोविनेंस आपने सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन बारी बारी आपने देनी है। नेम अपना सेलेक्ट करना है, फादर नेम करना है, CNIC नंबर करना है। आपने अपना CNIC नंबर विद डैशेस देना है, बगैर डैशेस के आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने रिलीजन इस्लाम रखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। याद रहे कि आपने डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके CNIC कार्ड के ऊपर ऑफिशियली जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वही लिखनी है। कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। एज इट इज़ जिस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन ID कार्ड के ऊपर है वैसे ही आपने लिखनी है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। बाकायदा तौर पे यहाँ पे साथ मेंशन किया गया है कि आपने वो नंबर लिखना है जो कभी किसी दूसरी नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। अगर ऐसा नंबर है तो आपने वो नंबर नहीं लिखना, आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद आपने किसी अल्टरनेटिव अपने फादर साहब का या किसी अपने भाई का या किसी दोस्त का नंबर भी ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना है जो CNIC नंबर के ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद दोबारा आपने अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है। सिटी हमारा हरीपुर है, वो सिलेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद फिर से हमने परमानेंट एड्रेस अपना देना है। परमानेंट एड्रेस देने के बाद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जिस तरह वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रहे हैं आपने वो देते जाना है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपने ऐड करना है मिडिल में आपने लिख देना है। पहले आपने बोर्ड में आपने लिखना है 22 एबटाबाद, अगर आपका एबटाबाद बोर्ड है तो। इसके अलावा अगर कोई और बोर्ड है तो आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स 8वीं में कितने थे, कितने में से आपके नंबर आए थे। 600 में मेरे आए थे, 460 नंबर आए थे, वो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद आपने 10th क्लास में के 1100 में से नंबर आते हैं और 12th क्लास के 1100 में से नंबर आते हैं। और यहाँ पे आपने SSC यहाँ पे 0 लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आपने वही लिखना है 22 एबटाबाद, आपका जो एबटाबाद था 10th क्लास में एबटाबाद बोर्ड था वो लिखना है। और उसके बाद FSC में जो आपका बोर्ड था जिसके आपने एग्जाम दिए हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है 22 एबटाबाद। ठीक है, 22 एबटाबाद लिखने के बाद आपने थोड़ा सा इसको आगे की राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपने यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखना है SSC, नीचे आपने लिखना है HSSC। ठीक है, उसके बाद आपने 10th क्लास के आपके कितने मार्क्स थे वो आपने इंटर करने हैं। उसके बाद आपके 12th क्लास के कितने मार्क्स थे वो आपने इंटर करने हैं। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आपका किसी कंपनी के साथ कोई एक्सपीरियंस है या जो भी आपका एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में है वो आपने इंटर करना है। मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में आपने लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस किया है, जिस सॉफ्टवेयर हाउस में आपने अपना एक्सपीरियंस किया है, जिस कंपनी के साथ आपने काम किया उसका नाम आपने लिखना है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने लिखनी है कि आप वहाँ पे क्या काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या काम करते थे। मैं UI UX डिज़ाइनिंग करता था, मैंने अपनी फील्ड के था मुताबिक वो लिख दिया। UX डिज़ाइनिंग फ्रॉम डेट लिखनी है यहाँ पे
کہاں کب سے کہاں تک آپ نے یہ کیا ہے. میں آپ نے 1 سال کا ایکسپیرینس یہاں پہ ڈال دینا ہے، یا جتنا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے. 2 ایکسپیرینس آپ نے لازمی ڈالنے ہیں تاکہ آپ کی جو پی او ایف کی طرف سے آنے والی جاب ہے اس میں سلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں. یہاں پہ آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور ڈیٹ بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، نیچے سیو کے آپشن پہ آپ نے کلک کرتے ہیں. آپ کی 90% جو پروفائل ہے وہ اپنے اپلائی کرنی ہے وہ کر دی ہے. اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کوئی انفارمیشن مس ہو گئی ہو تو وہ آپ نے لکھنی ہے. یہاں پہ آپ نے جو اپنے کانٹیکٹ نمبر لکھے تھے ان میں آپ نے ڈیشز ضرور ڈالنی ہے، ڈیشز کا ہی مسئلہ آئے گا آخر میں. یہاں پہ آپ نے ایک بار پھر چیک کرنا ہے اور نیچے سیو کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. اگر پھر بھی میرے کسی بھائی کو یہاں پہ اپلائی کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا انشاءاللہ.